नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सलमान खान के पीछे लगा है लॉरेंस बिश्नोई, माफी मांग ले। एनकाउंटर में घायल हुए शूटर ने खोले कई राज। मथुरा में हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़े गए कुख्यात माफिया लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर योगेश के तेवर घायल होने के बाद भी बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा है कि सलमान खान लॉरेंस से माफी मांग ले, यही सही रहेगा। मुठभेड़ में घायल होने के बाद जिला अस्पताल में योगेश ने पत्रकारों को लॉरेंस और उसके गिरोह को लेकर खुलकर जानकारी दी। साफ कहा कि देश विदेश में लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के बहुत सदस्य हैं। उसने यह भी कहा कि सलमान खान के पीछे लॉरेंस के लोग लगे हैं। सलमान खान के बारे में किए गए एक सवाल पर योगेश ने कहा कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग लेनी चाहिए तो वही बढ़िया रहेगा। योगेश इसके साथ ही बोला, वरना कुछ भी सोचते हुए बोला कि मेरे ख्याल से तो माफी मांग ही ले वो। लॉरेंस ने कहा कि सलमान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग ले। योगेश बोला कि सलमान को लेकर लॉरेंस खुद ही योजना बना रहे हैं। उसने स्वीकार किया कि सलमान के पीछे लोग लगे हुए हैं। यही नहीं, योगेश ने कहा कि यूपी में उसके ऊपर 2 मुकदमे लगाए गए थे, जिसमें एक मुकदमा 2018 में काशगंज में बॉबी जैन की हत्या का था, जिसमें उसे बरी कर दिया गया था। 2-3 मिनट हुई थी लॉरेंस से बात। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर किए सवाल पर योगेश ने कहा कि उसकी लॉरेंस से 2-3 माह पहले उनसे एक काम को लेकर बातचीत हुई थी। क्या काम था? इस पर योगेश ने कहा कि नादिर शाह को लेकर बात हुई थी। योगेश ने कहा कि वह सलमान की रैंकी में शामिल नहीं था। उसने कहा कि वह हासिम बाबा गैंग से है और वह उन्हीं के लिए काम करता है। हासिम बाबा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है और उसी के जरिए वह लॉरेंस से जुड़ा है। योगेश ने बताया कि वह कुछ माह पूर्व ही उससे जुड़ा है। कुछ बंदे जो लॉरेंस से पहले से ही जुड़े हुए थे, उन्होंने लॉरेंस से उसकी बात कराई थी। लॉरेंस ने जेल से उनसे बात की थी। वह लॉरेंस उन्हें एक काम सौंपा था। 2-3 मिनट बात हुई थी। योगेश ने बताया कि इसमें पैसे का कोई मतलब नहीं था। भाईचारे में लॉरेंस का काम करते हैं, लॉरेंस उनकी सपोर्ट करते हैं और वह लॉरेंस की सपोर्ट करते हैं। दाऊद से कनेक्शन थे बाबा सिद्दीकी के। सलमान और बाबा सिद्दीकी को लेकर किए सवाल पर योगेश ने कहा कि कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। बाबा सिद्दीकी सही आदमी तो था नहीं, उस पर मकोका केस लगा हुआ था। सही आदमी पर तो मकोका का केस ही नहीं लगेगा। योगेश ने कहा कि बाबा सिद्दीकी के दाऊद पर भी कनेक्शन थे। सोशल मीडिया टारगेट सेट करने में होता है सहायक। योगेश ने टारगेट सेट करने को लेकर भी खुलकर बताया। उसने बताया कि टारगेट के बारे में जानकारी लेने में सोशल मीडिया बहुत सहायक होता है। टारगेट फिक्स हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर उसके बारे में सारी जानकारी एकत्र कर ली जाती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा लाइव टुडे।